Pragati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the play अंधा युग which is written by धर्मवीर भारती. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंधा युग के बारे में. ये एक प्ले है जिसको लिखा है धर्मवीर भारती ने. So हम देखते हैं कि अंधा युग के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. So we'll discuss about introduction to the playwright धर्मवीर भारती. Then we'll discuss about introduction to this play. After that we'll discuss about the list of characters and then summary. So guys देखो ये जो प्ले है इसमें 5 एक्ट्स हैं. उससे पहले एक प्रलोग है, लास्ट में एक एपिलोग है और बीच में एक इंटरल्यूड आता है. सो हम सभी चीजों की समरी डिस्कस करेंगे. पहले प्रलोग की समरी, देन एक्ट 1, 2, 3, 4 मतलब सबकी समरी, फिर इंटरल्यूड की समरी एज वेल एज द समरी ऑफ एपिलोग. सो मैं आपके साथ एक तरीके से यहाँ पर कंप्लीट समरी डिस्कस करूंगी. After that we'll discuss about the analysis of this play. Then we'll discuss about the themes as well as the symbols. So ये सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आई एम श्योर आपके जो भी इस प्ले से रिलेटेड डाउट है सारे क्लियर हो जाने वाले हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द प्लेराइट धर्मवीर भारती. सो गाइज हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द प्लेराइट. renowned Hindi poet, author, playwright and social thinker of India. ओके जो धर्मवीर भारती जो हैं वो एक हिंदी पोइट हैं, ऑथर, प्लेराइट मतलब उन्होंने काफी सारे प्ले लिखे हैं, पोम्स लिखी हैं, मतलब स्टोरीज वगैरह लिखी हैं, ऑथर है एज वेल एज द सोशल थिंकर ऑफ इंडिया, चीफ एडिटर ऑफ द पॉपुलर हिंदी वीकली मैगजीन धर्मयुग फ्रॉम 1960 टू 1987. सो एक पॉपुलर वीकली मैगजीन हुआ करती थी जिसका नाम था धर्मयुग. वो उसके चीफ एडिटर भी रहे 1960 से 1987 के बीच में. बॉर्न ऑन 25th of December 1926 यहाँ पर ये ऑन आना था. सो ही वॉज बॉर्न ऑन 25th of December 1926 इन अलाहाबाद, ब्रिटिश प्रोविंसेस. एज यू नो दैट ड्यूरिंग 1926 जो इंडिया है वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, और उस टाइम पर जो इंडिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था. एक थे प्रिंसिपल स्टेट्स और एक था प्रोविंसेस. सो इलाहाबाद से वो बिलोंग करते थे एंड इलाहाबाद एट दैट टाइम वाज द ब्रिटिश प्रोविंसेस. His notable works include गुनाहों का देवता which was written in 1949, सूरज का 7वां घोड़ा which was written in 1952 and then अंधा युग. These are his notable works and he won several awards including पद्म श्री in 1972. So जो धर्मवीर भारती हैं उन्होंने काफी सारे अवार्ड्स जीते and he won Padma Shri for Literature in 1972 and he died on 4th of September 1997 in Mumbai. So that's all about introduction to the playwright Dharamveer Bharati. Now we'll discuss about introduction to this play Andha Yug. So guys, here is the introduction to the play. It is a post-independent play because it was published in 1953 and India को जो independence है वो 1947 में मिलती है. उसके लगभग 6 years बाद ये publish होता है play अंधा युग. So that's why it is a post-independent play because after the independence of India this play was written and published in 1953. 5 acts tragic play. So ये जो है ये एक tragedy है, tragic play है और 5 acts हैं एज वेल एज प्रलोग, इंटरल्यूड और एपिलोग. इंटरल्यूड इज जैसे हम मूवीज देखने जाते हैं तो बीच में इंटरवल्स आता है, इंटरमिशन. सो वो होता है ऑडियंस को एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए. तो सिमिलरली ये एक 5 एक्ट्स प्ले है जिसमें बीच में एक इंटरल्यूड आता है टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द audience. Written after the partition of India, as I told you, destruction of human lives and ethical values. देखो जो पार्टीशन हुआ तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ ह्यूमन लाइव्स का भी और जो लोगों की वैल्यूज थी उनका भी. और सिमिलरली इस प्ले में भी वही चीज दिखाई गई है. इवन दो इट वॉज बेस्ड ऑन दी संस्कृत एपिक महाभारता, ये महाभारता पर बेस है और महाभारता का जो वॉर है वो सबको पता है कितना डिस्ट्रक्टिव था, कितना ज्यादा नुकसान हुआ था. तो वही पार्टीशन के टाइम पर भी हुआ. begins on the 18th day of the great war of Mahabharata which devastated the kingdom of Kauravas. So यहाँ पर जो हम प्ले डिस्कस कर रहे हैं ये स्टार्ट होता है, महाभारता का जो वॉर है वो 18 दिन तक चलता है, उसके लास्ट डे ही ये प्ले स्टार्ट होता है. तो मतलब जो महाभारत था वो 18 डे का पूरा वॉर पीरियड था
और उसका जो लास्ट डे था 18th डे जो था, वहां से इस प्ले की स्टार्टिंग होती है और जो कौरवास का किंगडम था वो पूरा तहस नहस हो जाता है एंड द सर्वाइवर्स वर लेफ्ट ग्रीविंग एंड एंग्रेज्ड एज दे कंटिन्यूड टू ब्लेम ईच अदर फॉर द डिस्ट्रक्शन। सो देखो, जो पहली बात तो जो कौरवास हैं वो मर जाते हैं, उसके अलावा जो गांधारी है, धृतराष्ट्र है, कुछ कैरेक्टर्स जो बच जाते हैं वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत दुखी हैं, ग्रीव में हैं और वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं इस डिस्ट्रक्शन के लिए, ब्लेम ईच अदर फॉर द डिस्ट्रक्शन। नो वन इज विलिंग टू व्यू एट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ओन मॉरल चॉइसेस। कोई भी ये देख ही नहीं रहा है कि ये जो वॉर हुआ है ये उनकी खुद की जो चॉइस थी उसका कंसिक्वेंस है, बिकॉज कौरवा ही चाहते थे कि फाइट करनी है, फाइट करनी है, फाइट करनी है और पांडवास अग्रीड। सो देखा जाए तो ये उनकी जो मॉरल चॉइसेस थी, जो उन्होंने डिसाइड किया, उसका ही कंसिक्वेंस है। अब आप खुद लड़ना चाह रहे हो, उसका कंसिक्वेंस आपके फेवर में नहीं आया है, इट डजंट मीन कि आप एक दूसरे को ब्लेम करोगे फॉर द डिस्ट्रक्शन। सो ये हम इस प्ले में पढ़ने वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस प्ले। अब मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेती हूँ। सो हियर आर द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर इज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन थे? जो 100 कौरवास थे उनके पिता थे धृतराष्ट्र। देन गांधारी। गांधारी जो थी वो धृतराष्ट्र की वाइफ थी। सो देखो, जो धृतराष्ट्र थे ये अंधे होते हैं। मैंने आपके साथ जो इंट्रोडक्शन टू महाभारत डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आपको महाभारत का पूरा बैकग्राउंड पता होगा। मैंने उस वीडियो में आपके साथ महाभारत का कंप्लीट सिनॉप्सिस डिस्कस किया था एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फिर आपको महाभारत का जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे वो भी आपको वहां पता लग जाएगा। सो धृतराष्ट्र वॉज अ ब्लाइंड किंग एंड ही वॉज द फादर ऑफ कौरवास। देन उनकी शादी होती है गांधारी से और शादी के बाद जो गांधारी थी वो भी डिसाइड करती है कि अगर मेरे हस्बैंड ब्लाइंड है तो मैं भी जिंदगी भर अंधी रहकर ही उनका साथ दूंगी, और वो अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेती हैं। एंड शी वॉज द मदर ऑफ 100 कौरवास। देन दुर्योधना, जो दुर्योधना था वो कौरव था, मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटों में से वो एक था। देन संजय। संजय जो है इसकी मतलब इसके पास विजनरी पावर्स हैं, ये कुछ भी देख लेता है, जहां पर भी कोई सीन चल रहा है ये उस सीन को एग्जैक्टली नरेट करके बता सकता है, बिकॉज ही हैड दी विजनरी पावर्स। और जो संजय है, धृतराष्ट्र अंधे थे तो संजय सारी चीजें देखकर नरेट करके बताते थे धृतराष्ट्र को कि ऐसा हुआ, मतलब वो एक तरीके से धृतराष्ट्र को सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करते थे। देन विदुर। विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, मतलब कौरवास और पांडवास के अंकल थे। देन अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वॉज द सन ऑफ द्रोणाचार्य। देन कृपाचार्य, कृतवर्मा, इनका भी यहाँ पर आएगा आगे। देन ओल्ड बैगर। एक ओल्ड बैगर था जो कि ये प्रोफेसी करता है कि वॉर में कौरवास जीतेंगे, लेकिन फिर जब वो बाद में आता है क्या सीन होता है वो मैं आपके साथ समरी में डिस्कस करूंगी। देन युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आपको पता है एल्डेस्ट पांडव। देन कुंती वॉज द मदर ऑफ पांडवास। देन कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा भी इस महाभारत के वॉर में इंक्लूड होते हैं। देन भीम। भीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। उसके बाद व्यासा है जिन्होंने महाभारत को लिखा है। एंड देन उत्तरा। उत्तरा वॉज द वाइफ ऑफ अभिमन्यु एंड शी वॉज द प्रेग्नेंट व्हेन अश्वत्थामा वांटेड टू किल हर। एक्चुअली जो अश्वत्थामा था वो पूरा पांडवास का क्लैन खत्म कर देना चाहता था, उनका पूरा वंश खत्म कर देना चाहता था। एंड एट दैट टाइम उत्तरा वॉज प्रेग्नेंट। सो अश्वत्थामा सोचता है कि इस बच्चे को भी मुझे मारना है अगर मैं पांडवास का वंश खत्म करना चाहता हूँ। और फिर आगे क्या होता है दैट विल डिस्कस इन दी समरी। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दी कैरेक्टर्स। मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली कैरेक्टर्स की लाइंस एक्सप्लेन नहीं की है, लिखा नहीं है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी समरी, और समरी को ध्यान से समझना। सो गाइज नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी, और समरी में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं प्रलोग। सो देखो प्रलोग क्या होता है। प्रलोग बेसिकली एक बेनेडिक्शन होती है जहां पर गॉड को ऑफर किया जाता है, तो उसी से जो धर्मवीर भारती है अपने प्ले की स्टार्टिंग करते हैं, एक प्रलोग आता है। एंड प्रलोग बिगिंस विद द लाइंस टेकन फ्रॉम द विष्णु पुराण। सो प्रलोग जो है वो विष्णु पुराण की लाइंस से स्टार्ट होता है। हिंदू माइथोलॉजी में पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, इस तरीके के पुराण है, उनमें से ही जो विष्णु पुराण है उसकी लाइंस से प्रलोग स्टार्ट होता है, विच डिस्क्राइब्स टुडे एज द डार्क एज और कलयुग। यस, महाभारत के बाद जब लॉर्ड कृष्णा की डेथ हो जाती है वो बताते हैं कि उसके बाद कलयुग स्टार्ट हो जाता है, डार्क एज। अकॉर्डिंग टू प्रलोग, इन कलयुग द वन हु हैज वेल्थ शैल रूल, the one who is greedy shall be king, and the one who wears false mask shall be honored. So क्या बताते हैं प्रलोग में धर्मवीर भारती? वो कहते हैं कि कलयुग में
जिसके पास वेल्थ होगी वही राज करेगा, जिसमें लालच होगा वो राजा बनेगा, और जो अपने मुंह पर फॉल्स मास्क मतलब मुखौटे लगाकर रखेगा उसी की इज्जत होगी। बिकॉज जो मुंह फट होगा, जो मुंह पर सच बोल देगा, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो मुंह पर मीठा बोलेगा, फॉल्स मास्क पहनकर रखेगा, सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा करेगा, दैट पर्सन शैल बी ऑनर्ड। सो दीज आर दी हॉलमार्क्स ऑफ कलयुग। वो कहते हैं कि यही कलयुग की पहचान है। After the great war of Mahabharata, dark age came. All thoughts, ideas, views, deeds of men were corrupt. Yes. So महाभारता के वॉर के बाद when the Lord Krishna died, डार्क एज केम, जो कलयुग है वो आ जाता है, और सभी के जो आइडियाज है, थॉट्स है, किसी भी चीज को देखने का एक व्यू पॉइंट है, काम है, हर चीज ह्यूमन की करप्ट हो जाती है। सो दैट्स ऑल ही डिस्क्राइब इन द प्रलोग। नाउ विल डिस्कस कि एक्ट 1 में क्या होता है। सो हियर इज द एक्ट 1 नेम्ड द कौरवास किंगडम। सो एक्ट 1 का नाम क्या है? द कौरवास किंगडम बिगिंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारता। सो मैंने आपको बताया था कि जो ये प्ले है ये महाभारता के लास्ट डे से स्टार्ट होता है। सो प्रलोग में तो मतलब उन्होंने एक बेनेडिक्शन दिया और कलयुग आखिर है क्या उसके बारे में डिस्क्राइब किया। यहाँ से हमारा मेन प्ले स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट होता है महाभारता के वॉर के लास्ट डे, मतलब ऑन द 18th डे ऑफ द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारता दिस प्ले बिगिंस। एनवायरमेंट ऑफ कौरवास साइड वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज दे आर डिफीटिंग। कौरवास के साइड का जो एनवायरमेंट है वो बड़ा ही दुखद है, डिप्रेस्ड है। Two guards in the corridor of the royal palace of Kauravas guarding the palace. So देखो कौरवास के पैलेस में 2 गार्ड है जो कि पेसिंग कर रहे हैं। पेसिंग मतलब इधर से उधर घूमना, किसी चीज की रक्षा करना, और घबराहट में वो इधर उधर घूम रहे हैं, पेस कर रहे हैं। जैसे हम कई बार टेंशन में होते हैं तो हम इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर उधर। टेंशन में जब हम होते हैं तो घबराहट से घूमना, दैट इज पेसिंग। सो 2 गार्ड हैं जो कि गार्ड कर रहे हैं पैलेस को। नो बेनिफिट ऑफ दैम एज कौरवास आर लूजिंग द बैटल। कोई फायदा नहीं है इनका गार्ड करने का, क्योंकि जो कौरवास हैं वो बैटल हार रहे हैं। इट वॉज द सेम कॉरिडोर वेयर वंस क्वीन ऑफ कौरवास वेयरिंग ज्वेलरीज घूमा करती थी, बट नाउ दे आर विडो। मतलब ये वही कॉरिडोर है जहाँ पर ये गार्ड घूम रहे हैं, ये वही कॉरिडोर है जहाँ पर कभी कौरवास की जो क्वीन थी वो भारी भारी गहने आभूषण पहनकर घूमा करती थी, और अब वो सभी विडो हो चुकी हैं। सो एनवायरमेंट बिफोर वॉर एंड एनवायरमेंट आफ्टर वॉर इज शोन हियर। यहाँ पर वॉर से पहला कैसे एनवायरमेंट था, वॉर के बाद किस तरीके का एनवायरमेंट हो रहा है वो दिखाया गया है। देन विदुर कम्स, उसके बाद विदुर आ जाते हैं, एंड ही वांट्स टू टॉक टू धृतराष्ट्र एंड गांधारी। जो विदुर है वो धृतराष्ट्र और गांधारी से बात करना चाहते हैं वॉर से रिलेटेड ही। एंड देन द लाउड वॉइसेस ऑफ वल्चर्स इज हर्ड, मतलब जो वल्चर्स हैं उनकी बहुत तेज तेज आवाजें आती हैं, और देखा जाता है कि ये आवाजें तो वल्चर्स की हैं। गोइंग टू द बैटल फील्ड, और जो ये वल्चर्स है ये कुरुक्षेत्र के जो मैदान है जहाँ पर बैटल हो रही है वहां पर जा रहे हैं। डेड बॉडीज अट्रैक्टेड दी वल्चर्स की, मतलब देखो वहां पर इतना खून खराबा हुआ है, बैटल फील्ड में इतना खून है, इतनी सारी डेड बॉडीज है कि वो वल्चर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, वल्चर्स अट्रैक्टेड हो रही हैं उसकी तरफ। सो विदुर कंसीडर्ड इट एज अ बैड ऑमेन। सो विदुर इसको बैड ऑमेन की तरह कंसीडर करते हैं। एंड गांधारी डिप्रेस्ड एज ऑल ऑफ हिज सन डाइड एक्सेप्ट दुर्योधना। जो गांधारी है वो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत टेंशन में है, क्योंकि उनके सभी बेटे मर गए हैं दुर्योधना के अलावा। एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ वॉर, और उन्हें डर है कि कहीं उनका आखिरी बेटा दुर्योधन भी ना मारा जाए। सो टुडे बैटल बिटवीन भीम एंड दुर्योधना, और आज भीम और दुर्योधन के बीच में बैटल होने भी वाली है, इसीलिए गांधारी को डर है, पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा इस वॉर का। गांधारी इज डिप्रेस्ड ऑल क्वींस विडो। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ का जो कौरवास की साइड का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है। सभी क्वींस विडो हो चुकी हैं, गांधारी बहुत परेशान है। एंड गांधारी ब्लेम्ड कृष्णा फॉर दिस बैटल। जो गांधारी है वो लॉर्ड कृष्णा को इस बैटल के लिए ब्लेम करती है कि कृष्णा चाहते तो इस बैटल को रोक सकते थे पर उन्होंने रोका नहीं। एक्चुअली कृष्णा भी कोशिश करते हैं बट उनका बेटा ही नहीं समझता है, वो ये चीज समझ ही नहीं रही है कि गलती तो हमारे साइड की ही है। देन एन ओल्ड बेगर कम्स वंस प्रोफेसीज दैट कौरवास विल विन द वॉर। सो एक ओल्ड बेगर आता है जिसने पहले प्रोफेसी की थी कि वॉर में कौरवास जीतेंगे।
सो धृतराष्ट्र सोचता है कि संजय आया है, बट संजय नहीं आता है, ये तो ओल्ड बैगर है. सो धृतराष्ट्र थिंक्स संजय कम्स एंड ही गोज टू बैटलफील्ड एंड नरेट द होल इंसिडेंट. एक्चुअली धृतराष्ट्र को संजय का इंतजार है, और जब ये ओल्ड बैगर आता है तो धृतराष्ट्र सोचता है कि संजय आ गया, क्योंकि जो संजय है वो रोज बैटलफील्ड में जाता है और इन्हें आकर फिर सभी इंसिडेंट नरेट करके बताता है कि क्या क्या हुआ है बैटलफील्ड में. बट गाइज देखो, जो यहाँ पर ये धर्मवीर भारती ने अपनी इस प्ले में बताया है अंधा युग में कि रोज संजय जाता है बैटलफील्ड में और वापस आकर नरेट करता है इंसिडेंट, ये रियल नहीं है. एक्चुअल महाभारत जो है उसमें ये सीन नहीं है. इट इज नॉट रियल, इट इज फिक्शिशियस. ठीक है, फिक्शनल है ये. विदुर इन्फॉर्म्स दैट देयर इज नो संजय, एक्चुअली देयर इज एन ओल्ड बैगर, कि वहां पर कोई संजय नहीं बल्कि एक ओल्ड बैगर है. एंड फिर इस ओल्ड बैगर से पूछा जाता है कि तुमने तो प्रोफेसी की थी कि कौरवास जीतेंगे, फिर अब ये हो क्या रहा है. एंड देन ओल्ड बैगर एक्सप्लेन्स दैट द प्रेजेंट एक्शंस कैन चेंज द फ्यूचर, कि भाई तुम प्री डेस्टाइंड चीजों के पीछे ही मत बैठो कि जो डेस्टिनी है वही होगा. जो हमारे प्रेजेंट के एक्शंस है दैट कैन चेंज द फ्यूचर एज वेल. सो ये यहाँ पर एक सीख मिलती है. बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो होना है वो तो होगा. नो, बट आर प्रेजेंट एक्शंस कैन चेंज आर फ्यूचर एज वेल. सो वो बैगर यही कहता है कि जो प्रेजेंट के एक्शंस है वो फ्यूचर को बदलने की ताकत रखते हैं. एंड देन उसके बाद सनसेट हो जाता है. धृतराष्ट्र एंड गांधारी थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वॉर. सनसेट होने के बाद देखो, सनसेट होने के बाद क्या होता है कि दोनों ही पक्षों के जो सोल्जर्स होते हैं, जो भी युद्ध कर रहे थे, वॉर कर रहे थे, वो अपने वीपन्स डाल देते हैं. सनसेट के बाद कोई भी लड़ाई नहीं होती है. जब सनराइज हो जाता है मॉर्निंग में, उसके बाद दोबारा बैटल स्टार्ट होती है. सो सनसेट होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी सोचते हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट, क्या कंसिक्वेंस हुआ होगा वॉर का. उन्हें बड़ी टेंशन होती है. सो गाइस, ये होता है एक्ट 1 में कि जो कौरवास की साइड का एनवायरमेंट है उसे बताया जाता है कितना डिप्रेस्ड है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्ट 2. सो हियर इज द एक्ट 2, द मेकिंग ऑफ अ बीस्ट. बीस्ट क्या होता है? जानवर. सो अब किसको जानवर बनाया जाता है वो देखते हैं. दिस एक्ट कैप्चर्स द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अश्वत्थामा इनटू अ बीस्ट. सो इस एक्ट में अश्वत्थामा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक बीस्ट में. वो एक जानवर बन जाता है. ये नहीं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस बीस्ट जैसी हो जाती है, वो इनसाइड इंटरनली वो एक बीस्ट बन जाता है. सो मेटामॉर्फोसिस ऑफ अश्वत्थामा इनटू अ बीस्ट इज शोन इन दिस एक्ट. Sanjay is roaming in the forest, not able to explain the defeat of Kauravas. So देखो, संजय जो है वो फॉरेस्ट में घूम रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौरवास की डिफीट को कैसे एक्सप्लेन करे धृतराष्ट्र और गांधारी को, क्योंकि वो इसके बारे में एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहता. वो बहुत परेशान है कि कैसे बताए. And his listeners Gandhari and Dhritarashtra cannot see her and Sanjay cannot explain them. धृतराष्ट्र और गांधारी देख नहीं सकते हैं और संजय उन्हें बता नहीं सकता है. अश्वत्थामा, कृपाचार्य एंड कृतवर्मा उसके बाद यहाँ पर दिखाए गए हैं, बिकॉज देखो सभी कौरवास मर गए हैं एक्सेप्ट दुर्योधना, जो कि हम नेक्स्ट एक्ट में देखेंगे. जब वॉर होता है तो किस तरीके से जो भीम है वो दुर्योधन को मारता है, वो नेक्स्ट एक्ट में नरेट करके बताया गया है. सो अश्वत्थामा इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय फायर ऑफ रिवेंज. अश्वत्थामा के अंदर एक बदले की आग है, उसे बदला लेना है. ड्यूरिंग द वॉर युधिष्ठिर सेज अश्वत्थामा इज डाइड, मैन और बीस्ट. सो देखो गाइस, अश्वत्थामा जो है उसमें बदले की आग किस चीज के लिए है? क्यों वो इतना भड़का हुआ है, क्यों इतने गुस्से में है? एक्चुअली वॉर के टाइम पर क्या हुआ था, युधिष्ठिर एक बार कहता है कि अश्वत्थामा इज डाइड, मैन और बीस्ट. जो वो बोलता है मैन और बीस्ट, वो इतना स्लो बोलता है कि नहीं सुन पाता. एंड देन द्रोणाचार्य थ्रोज दी वीपन. तो उसके बाद जब युधिष्ठिर कहता है द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा इज डाइड, सो द्रोणाचार्य सोचता है अश्वत्थामा मर गया है, और जो द्रोणाचार्य वो अपने वीपन्स फेंक देता है, और जैसे ही वो अपने वीपन्स फेंकता है उसे मार दिया जाता है. वॉज किल्ड ड्यू टू दी हाफ ट्रुथ ऑफ युधिष्ठिर. सो युधिष्ठिर के हाफ ट्रुथ के कारण ही तो मारा गया द्रोणाचार्य. इसीलिए युधिष्ठिर से बदले की आग है. अश्वत्थामा बदला लेना चाहता है सभी पांडवास से, क्योंकि उसी की वजह से उसके फादर द्रोणाचार्य की डेथ होती है. एंड अश्वत्थामा एट दैट टाइम डिसाइड्स टू बिकम अ बीस्ट. वो कहता है कि मुझे बीस्ट बनाया गया है. सो अश्वत्थामा कहता है कि युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा इज डाइड, मैन और बीस्ट. अगर तुम चाहते हो कि मैं बीस्ट बनूं तो मैं तुम्हें बीस्ट बनकर दिखाऊंगा, और मुझे बीस्ट बनाया गया है. देन ओल्ड बैगर वहां पर आता है
एंड इन फिट ऑफ एंगर अश्वत्थामा किल्ड हिम। सो अश्वत्थामा में इतना ज्यादा गुस्सा होता है, वो बैगर को मार देता है। कृतवर्मा एंड कृपाचार्य शॉक हो जाते हैं एंड दे फेल्ड टू स्टॉप हिम फ्रॉम किलिंग द बैगर। सो कृतवर्मा कृपाचार्य शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो रोक भी नहीं पाते हैं अश्वत्थामा को कि मत मारो ओल्ड बैगर को। एंड देन अश्वत्थामा वांट्स टू किल ऑल द पांडवास। अश्वत्थामा चाहता है कि मैं जो पांडवास का पूरा क्लैन है, पूरे वंश को खत्म कर डालूं। So guys, that's all about the Act 2, the making of a beast. Now we'll discuss about the Act 3 और Act 3 के बाद आएगा हमारा interlude. So guys, here is the Act 3, the half truth of अश्वत्थामा। अब हम देखते हैं कि Act 3 में क्या होता है। संजय informs गांधारी and धृतराष्ट्र about the defeat of कौरवास। सो संजय यहाँ पर इस एक्ट में बताता है गांधारी और धृतराष्ट्र को, मतलब फाइनली उसमें थोड़ी हिम्मत आई और वो डिसाइड करता है कि बताना तो पड़ेगा। उसके बाद वो गांधारी और धृतराष्ट्र को बताता है कि जो कौरवास हैं वो हार चुके हैं। युयुत्सु अराइव्ड इन हस्तिनापुर। गाइस उसके बाद जो युयुत्सु है वो हस्तिनापुर में आ जाता है। हु इज युयुत्सु? सो युयुत्सु मैंने आपको एक्चुअली करेक्टर्स लिस्ट में भी नहीं बताया है। युयुत्सु वॉज द सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड अ मेड, मतलब धृतराष्ट्र का और एक मेड है उसका बेटा होता है युयुत्सु, मतलब जो कौरवास हैं उनका हाफ ब्रदर होता है। युयुत्सु वॉज ऑन पांडवास साइड ड्यूरिंग द वॉर व्हेन ही केम टू द पैलेस पीपल इन फियर। सो युयुत्सु जो है वो वॉर के टाइम पर पांडवास की साइड था, ना कि कौरवास की साइड, मतलब वो धर्म की तरफ से लड़ रहा था, वो पांडवास की साइड से फाइट कर रहा था। और जब वो वापस हस्तिनापुर के पैलेस में आता है तो सब देखते हैं कि युयुत्सु आ गया है, वो तो पांडवास की साइड था, तो सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। एंड वेन ही अराइव्ड इनसाइड द पैलेस इंसल्टेड बाय गांधारी, और जब वो पैलेस के अंदर आता है तो गांधारी को पता लगता है कि युयुत्सु आया है, तो वो युयुत्सु को बहुत ही बेइज्जत करती है, उसकी इंसल्ट करती है और वो विदुर को कहती है कि प्रिपेयर अ बेड फॉर हिम एज ही टायर्ड बाय किलिंग हिज ऑन ब्रदर्स, की जो युयुत्सु है वो अपने भाइयों को मार मार कर थक गया होगा, उसके लिए एक बेड सजा दो, उस पे गुलाब गुलाब डालकर उसको आराम करने के लिए पूरा बेड प्रिपेयर करके दो, क्योंकि अपने भाइयों की जान लेते लेते उन्हें मारते मारते वो थक गया होगा। सो युयुत्सु को बहुत बुरा लगता है एंड युयुत्सु ये सारी चीजें सुन नहीं पाता एंड ही गोज आउट। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जो एक सोल्जर है वो बेहोश होया हुआ गिरा है। सो वो उस सोल्जर को पानी वानी पिलाता है और जब वो सोल्जर होश में आता है तो भाग जाता है, वो युयुत्सु से डर जाता है। सो युयुत्सु इज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज्ड है, युयुत्सु से समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही था या गलत, क्योंकि मैंने तो सिर्फ धर्म का साथ दिया, तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया। He thinks he'll face the hatred of his own people lifetime। वो सोचता है कि अब उसे अपने खुद के ही लोगों की ये नफरत पूरी जिंदगी भर सहनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद बैटल बिटवीन भीम एंड दुर्योधना, बलराम टीचेस बोथ ऑफ देम। सो गाइस देखो, भीम और दुर्योधन दोनों ही महाभारत के युद्ध में गदा युद्ध करते हैं, गद युद्ध, और ये इन्हें सिखाया था बलराम ने। बलराम टीचर्स बोथ ऑफ देम, बलराम ने ही भीम को और दुर्योधन को दोनों को ही गद युद्ध करना सिखाया था। सो जो भीम है वो दुर्योधन को मारते हैं पर उसे कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन को तो उसकी मदर ने पूरा सॉलिड कर दिया था जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। ये मैंने आपको बताया था महाभारत के इंट्रोडक्शन में। सो कृष्णा इंटरजेक्ट अटैक्स ऑन द थाइज। सो कृष्णा कहते हैं कि भीम दुर्योधन ऐसे नहीं मरेगा, उसके थाई के ऊपर वाले पार्ट पर मारो, उसके थाइज वाले पार्ट पर मारो, अदरवाइज तुम उसको कहीं और मारोगे तो कोई उसको असर नहीं होने वाला। सो जब भीम दुर्योधन की थाइज पर अटैक करता है, एट दैट टाइम दुर्योधना डाइड। सो बलराम कहते हैं दैट इट वाज अगेंस्ट द रूल, क्योंकि जो गद युद्ध है उसमें थाइज पर अटैक नहीं कर सकते। So Ashwatthama swears he'll kill the clan of Pandavas। So guys देखो, यहाँ पर हमें पता लगा कि जो महाभारत का वॉर था उसमें क्या हुआ, भीम और दुर्योधन फाइट करते हैं एट लास्ट और दुर्योधन मारा जाता है। तो मतलब जो गांधारी है वो भी बहुत डिप्रेस्ड है, एज वेल एज जो अश्वत्थामा है वो इस चीज से गुस्सा है कि युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर मेरे फादर की जान युधिष्ठिर के हाफ ट्रुथ के कारण गई। दैट्स वाई अश्वत्थामा स्वेयर्स, वो कसम खाता है दैट ही किल द क्लैन ऑफ पांडवास, वो पूरा पांडवास के क्लैन को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड देन अश्वत्थामा, कृपाचार्य एंड कृतवर्मा रेस्ट अंडर अ ट्री, अश्वत्थामा पेसिंग। सो कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों ही एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं और अश्वत्थामा मतलब इन दोनों की वहां पर रक्षा करता है, पेसिंग करता है, गार्ड करता है, इन्हें ही कोई आकर ना मार जाए। एंड देन वो क्या देखता है, ही सीज अ क्रो स्लीपिंग ऑन द ट्री।
अश्वत्थामा देखता है कि जब वो पेसिंग कर रहा है तो उसकी नजर जाती है एक पेड़ के ऊपर, और पेड़ पर एक क्रो सो रहा होता है, एंड देन एक आउल आता है एंड दैट आउल किल्स हिम। सो एक आउल आया और उसने सोते हुए कोए को मार दिया। Ashwatthama finds this idea very interesting and he decides that he'll kill the Pandavas in the same way. अश्वत्थामा को यह आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एंड ही डिसाइड्स कि वो पांडवा को सोते हुए ही मार देगा। सो दैट्स ऑल हैपन इन द एक्ट 3। अब आता है इंटरल्यूड, मतलब ऑडियंस को थोड़ा रिलीफ दिया जाता है। सो इंटरल्यूड नेम्ड फीदर्स, व्हील्स एंड बैंडेजेस। सो गाइज देखो, अश्वत्थामा ने जिस बैगर को मारा था वो बैगर बन चुका है एक घोस्ट, ठीक है, भूत बन गया है वो। एक्सप्लेन्स अबाउट दिस एज, और वो बैगर बताता है कलयुग के बारे में, और साथ साथ जो महाभारत के टाइम पर सीन है उस एज के बारे में। वो क्या कहता है घोस्ट ऑफ दैट बेगर, दैट युयुत्सु इज व्हील, युयुत्सु एक पहिया है, वेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन, लॉस्ट ओरिजिनल पोजिशन ऑफ कौरवास एंड वेंट टू द पांडवास। सो ओल्ड बेगर का जो घोस्ट है वो कहता है युयुत्सु एक व्हील की तरह है जो कि गलत डायरेक्शन में चला गया है, उसे रहना था कौरवास की साइड बट वो पांडवास की साइड चला गया। देन ही सेज दैट संजय इज यूजलेस व्हील, वो कहता है कि संजय तो यूजलेस व्हील है और या फिर एक स्मॉल व्हील है, बिकॉज संजय जो है वो सारी चीजें गांधारी और धृतराष्ट्र को नरेट करके बताता है जो भी चीजें महाभारत में हो रही है। सो मतलब आप महाभारत का जो ये कुरुक्षेत्र लैंड है, जो कुरुक्षेत्र है, इसको आप समझ लो ये बिग व्हील है, और जो ये संजय है ये स्मॉल व्हील है। कि कुरुक्षेत्र की बैटल फील्ड में जब कुछ होगा, जब कुरुक्षेत्र की बैटल फील्ड का ये व्हील घूमेगा, देन संजय का व्हील घूमेगा, जब ही संजय कुछ बता पाएगा जब कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में कुछ होगा। अदरवाइज संजय इज यूजलेस, क्योंकि वो बिग व्हील पर डिपेंड है कि कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में कुछ हो और मैं कुछ बताऊं। एंड देन घोस्ट ऑफ दैट ओल्ड बेगर सेज दैट विदुर इज डाउटफुल, कि जो विदुर है वो डाउट से भरा हुआ है। एंड देन उसके बाद जो घोस्ट है ही सीज अ जिएंट पर्सन आउटसाइड पांडवास कैंप टू स्टॉप अश्वत्थामा। उसके बाद जो ये घोस्ट की सोल है ये देखती है एक जिएंट पर्सन, एक बहुत बड़ा पर्सन जो कि पांडवास के कैंप के बाहर है, और वो अश्वत्थामा को रोकने के लिए है। उसके बाद जो ओल्ड बैगर की सोल है, ओल्ड बैगर के घोस्ट की जो सोल है वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है इस बड़े से जिएंट पर्सन को देखकर, और उसके बाद ये इंटरल्यूड खत्म हो जाता है। अब आता है हमारा एक्ट 4। सो गाइज हियर इज द एक्ट 4, गांधारीज कर्स। एक्ट 4 में क्या होता है, गांधारी कर्स करती हैं, किसको करती है वो भी आपको आगे जाके पता लगेगा। सो अश्वत्थामा लास्ट एक्ट में, एक्ट 3 में डिसाइड करता है कि वो पांडवास को सोते हुए मारेगा। उसे वो आइडिया मिल जाता है जब वो पेसिंग कर रहा होता है। सो अश्वत्थामा गोज टू द पांडवास कैंप, सीज अ जिएंट लॉर्ड शिवा। सो अश्वत्थामा जब पांडवास के कैंप के बाहर जाता है तो देखता है वहां पर एक जिएंट पर्सन, एट दैट पर्सन इज लॉर्ड शिवा। वो जिएंट कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड शिवा होते हैं। सो अश्वत्थामा प्रेज टू लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड शिवा ब्लेस्ड हिम कि जाओ और जीत कर आओ। सो अश्वत्थामा किल्स धृष्टद्युम्न फर्स्ट बिकॉज धृष्टद्युम्न किल्स द्रोणाचार्य। सो देखो, जो अश्वत्थामा है जाने के बाद सबसे पहले धृष्टद्युम्न को मारता है, क्योंकि जो धृष्टद्युम्न है उसी ने अश्वत्थामा के फादर द्रोणाचार्य को मारा था। मतलब युधिष्ठिर तो सिर्फ ये कहता है कि अश्वत्थामा इज डाइड मैन और बीस्ट। उसके बाद जब द्रोणाचार्य अपने वीपन फेंक देते हैं तो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य पर पीछे से अटैक कर उसे मार देता है। सो इसीलिए अश्वत्थामा सबसे पहले धृष्टद्युम्न को मारता है। उसके बाद चीखें होती हैं, आवाजें निकलती है, शोर होता है। सो आर्मी, सोल्जर एंड वीमेन वेक अप, ही स्टार्ट्स किलिंग ऑल ऑफ देम। सो जब शोर शराबा होता है, क्राउड है तो शोर होगा, तो यह आर्मी, सोल्जर्स, वीमेन सब उठ जाते हैं और अश्वत्थामा सबको मारना स्टार्ट कर देता है। एंड देन जो अश्वत्थामा है ही सीज 5 पर्सन स्लीपिंग टुगेदर। He thinks them by he kills them by thinking they are Pandavas. Actually they are not Pandavas but they are Pandavas' sons. तो उसके बाद 5 लोग एक जगह सो रहे थे और जो अश्वत्थामा है वो सोचता है कि ये 5 पांडव है, और अश्वत्थामा उन्हें मार देता है 5 को पांडव समझकर। लेकिन वो पांडव नहीं होते, वो पांडवास और द्रौपदी के ही 5 पुत्र थे, उन्हें मार देता है अश्वत्थामा। सो संजय नरेट्स दिस इंसिडेंट टू गांधारी बाय हिज विजनरी पावर्स। सो संजय देखो उसके पास विजनरी पावर्स है, ये सब हो रहा है यहाँ पर इनके कैंप में, पांडवास के कैंप में। लेकिन संजय हस्तिनापुर में बैठकर गांधारी के सामने ये सब चीजें बता पा रहा है अपने विजनरी पावर से। सो गांधारी ये सुनकर कि अच्छा ये सब कर रहा है अश्वत्थामा, बहुत खुश होती है और वो कहती है कि वो अश्वत्थामा से मिलना चाहती है,
क्योंकि वो बोलती है अश्वत्थामा इज टेकिंग रिवेंज, वो बहुत खुश होती है इस चीज से, एंड शी वांट्स टू रिमूव द क्लॉथ फ्रॉम हिज आईज टू ब्लेस हिम, मेक हिम सॉलिड। तो गांधारी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है कि अश्वत्थामा रिवेंज ले रहा है, और वो कहते हैं कि वो अश्वत्थामा से मिलना चाहती है, उसे ब्लेस करना चाहती है, अपनी आंखों से ये कपड़ा हटाकर उसे सॉलिड बना देना चाहती है ताकि कोई उसे मार ना पाए। सो जैसे ही गांधारी अपनी आंखों से क्लॉथ रिमूव करती है, रिमूव्स द क्लॉथ, संजय लॉस्ट हिज विजनरी पार्ट्स, और वो ब्लाइंड हो जाता है। कि मतलब देखो, गांधारी को लगता है कि अश्वत्थामा यहीं पर है, और वो अपनी आंखों से वो कपड़ा रिमूव करती है, और उसकी जो दिव्य दृष्टि है वो संजय पर चली जाती है, और संजय की आंखों पर जब उसकी दिव्य दृष्टि जाती है तो संजय जो है वो अपनी विजनरी पावर खो देता है। मतलब संजय के पास विजनरी पावर्स थी, वो कुछ भी चीजें बता सकता था, जो चीजें कहीं पर भी हो रही थी वो अपनी विजनरी पावर्स का यूज करके बता सकता था। बट अब संजय की विजनरी पावर्स चली गई हैं और संजय ब्लाइंड हो गया है। अश्वत्थामा वांट्स टू डिस्ट्रॉय द क्लैन ऑफ पांडवास, और अश्वत्थामा पांडवास के पूरे क्लैन को, पूरे वंश को खत्म कर देना चाहता है। सो अश्वत्थामा तो चाहता है कि वो पांडवास के क्लैन को खत्म कर दे, लेकिन उत्तरा इज प्रेग्नेंट, अभिमन्यु की वाइफ होती है उत्तरा, वो प्रेग्नेंट है। सो अश्वत्थामा वांट्स टू किल दैट चाइल्ड एज वेल। जो अश्वत्थामा है वो उत्तरा के पेट में जो बच्चा है उसे भी मार देना चाहता है, बिकॉज वो पांडवास का पूरा वंश खत्म कर देना चाहता है। सो एट दैट टाइम लॉर्ड कृष्णा केम एंड ही सेव्स उत्तरा एंड हर चाइल्ड एज वेल। उस टाइम पर लॉर्ड कृष्णा आ गए और उन्होंने उत्तरा को भी और उनके बच्चे को भी, दोनों को बचा लिया। एंड लॉर्ड कृष्णा एट दैट टाइम कर्स अश्वत्थामा दैट ही लिव फॉर एवर विथ स्मेलिंग वुंड्स पेनफुल रोम लाइक अ डॉग। सो उसके बाद देखो, जो अश्वत्थामा है वो उत्तरा वॉज द प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, और वो उत्तरा के बच्चे को मारना चाहता था। सो लॉर्ड कृष्णा आ जाते, उत्तरा को और उसके बच्चे को बचा लेते हैं। वो अश्वत्थामा को कर्ज करते हैं कि तुम इतना गलत करने वाले थे, अब तुम जिंदगी भर जियोगे और तुम कभी भी नहीं मरोगे, यू लिव फॉर एवर, और तुम्हारे जो बॉडी पर ये वुंड्स हैं ये हमेशा ऐसे रहेंगे, इनमें से स्मेल आएगी, पीप आएगा, एंड इट विल बी पेनफुल एज वेल, और तुम पूरी जिंदगी लाइफ टाइम एक कुत्ते की तरह घूमोगे, यू विल रॉम लाइक अ डॉग एंड यू विल नॉट डाई एवर, यू विल लिव फॉर एवर। सो ऐसा आज भी माना जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो अभी भी कहीं पर घूम रहा होगा, बिकॉज वो हमेशा जिंदा रहेगा। एंड देन गांधारी गोज टू सी अश्वत्थामा। सो जो गांधारी है वो अश्वत्थामा से मिलने जाती है उसके बाद। एंड देन जब वो जाती है अश्वत्थामा के पास और देखते हैं कि अश्वत्थामा की इतनी बुरी हालत हो रखी है, उसकी पूरी बॉडी पर वुंड्स हैं और स्मेल आ रही है उन वुंड्स में से, पीप निकल रहा है और बहुत पेनफुल है। सो गांधारी जाती है कृष्णा के पास और वो कृष्णा को कर्ज करती है, और वो क्या कहती है लॉर्ड कृष्णा को, दैट हिज क्लैन विल डिस्ट्रॉय लाइक हर्स हिज डेथ बाय अ हंटर। वो कहती है कृष्णा को कि जिस तरीके से मेरा वंश, मेरा क्लैन खत्म हुआ, तुम्हारा भी होगा, और तुम्हारी मृत्यु एक हंटर से होगी। सो कृष्णा एक्सेप्ट्स द कर्स, कृष्णा एक्सेप्ट कर लेता है कर्स गांधारी का, और वो कहता है दैट ही डाइड अ लॉट्स ऑफ टाइम इन द वॉर, ही सफर्ड अ लॉट। कृष्णा कहता है कि मैं तो ऑलरेडी बहुत बार मर चुका हूँ, दुर्योधन मरा तब मैं मरा, और बाकी जब सोल्जर्स मरे सब मरे, उस टाइम पर मैं ही मरा, जितने भी लोग सफर किए उन सब में मैं था, जितने भी ये लोग यहाँ पर बैटल फील्ड में जितनों का भी खून बहा उन सब में मैं था, कि मतलब मैं तो ऑलरेडी बहुत बार मर चुका हूँ, बहुत सफर कर चुका हूँ। सो गांधारी को रियलाइज होती है कि अपनी मिस्टेक की, लॉर्ड कृष्णा तो गॉड है, वो तो सब में समाये हुए हैं, और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, और वो कहते हैं कृष्णा को कि आपने मेरा कर्ज क्यों एक्सेप्ट कर लिया, आप मना भी तो कर सकते थे। So Krishna says that he is God, but he is Gandhari's son as well. कृष्णा क्या कहते हैं कि वो बेशक से भगवान है, पर वो गांधारी के बेटे भी हैं, और एक माँ का कहा वो कैसे टाल सकते थे। So that's all happen in Act 4. अब हम देखते हैं कि Act 5 में क्या होता है। So guys, here is the Act 5, victory and a series of suicide। कि victory और suicide के बारे में यहाँ बताया गया है। सो देखो, महाभारत का जो वॉर था, 18th डे का जो ये पूरा सीन था खत्म हो चुका है। उसके बाद जो अश्वत्थामा था उसने जाकर पांडवास के कैंप में क्या तबाही मचाई है वो भी हमने देख लिया। अब युधिष्ठिर बिकम्स द किंग ऑफ हस्तिनापुर। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं, बट ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि बहुत लोग मरे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। सो दैट्स वाई जो युधिष्ठिर है वो किंग बनकर भी खुश नहीं है, एंड वो कहते हैं कि विनिंग डजंट मैटर, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है तो जीतने का कोई फायदा नहीं है। गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, संजय सब जंगल चले जाते हैं इसके बाद, क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र सोचते हैं कि हमारा यहाँ रहने का क्या फायदा, हमारा तो कोई है ही नहीं। कुंती भी चली जाती है और संजय भी चला जाता है। उसके बाद जंगल में एक दिन लग जाती है आग और सभी मर जाते हैं, और संजय जो है वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है।
मतलब गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती जंगल की आग में जलकर मर जाते हैं और जो संजय वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। एंड देन युयुत्सु किल्स हिमसेल्फ बाय सुसाइड। युयुत्सु अपने आप को मार लेता है, स्टैब कर लेता है, चाकू घोंप लेता है, सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने गलत किया, अपने ही हाफ ब्रदर्स के अगेंस्ट लड़ा और अब उसे जिंदगी भर अपने ही लोगों की हेट्रेड सहनी पड़ेगी। सो इस तरीके से कि विक्ट्री बेशक से हुई है बट दैट डजेंट मैटर बिकॉज जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और सुसाइड कर लेता है उसके बाद युयुत्सु। सो गाइज इस तरीके से जो ये प्ले है खत्म हो जाता है। अब हमारा लास्ट में एक एपिलॉग रह गया है एंड हियर इज द एपिलॉग नेम्ड डेथ ऑफ लॉर्ड। सो डिटेल्स अबाउट द कर्स ऑन हिज क्लैन। उसके बाद एपिलॉग में जो लॉर्ड कृष्णा के क्लैन के ऊपर कर्स दिया था उसके बारे में है। सो सेवरल ईयर्स लेटर कृष्णा टेक्स रेस्ट अंडर अ ट्री। सो कुछ सालों बाद, इस वॉर के कुछ सालों बाद एपिलॉग आता है और एपिलॉग में जो कृष्ण है वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं। सो अश्वत्थामा सोचता है कि जो कृष्ण थे वो इस वॉर को रोक सकते थे एंड ही ब्लेम्स कृष्णा फॉर ऑल दैट। वो उस वॉर के लिए, द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारता के लिए अश्वत्थामा किसे ब्लेम करते हैं? लॉर्ड कृष्णा को ब्लेम करते हैं। एंड संजय तो देखो ब्लाइंड हो चुका है क्योंकि गांधारी की दिव्य दृष्टि पड़ जाती है, एज वेल एज वुंडेड भी हो चुका है। अ हंटर कम्स, कंसीडर्ड कृष्णाज एंकल एज डियर्स आई, और वो शूट कर देता है। उसके बाद एक हंटर आता है और वो कृष्णा की एंकल में एक मणि होती है, उसकी एंकल को वो डियर की आंख समझकर उस पर शूट कर देता है, एरो मार देता है एंड लॉर्ड कृष्णा डाइड। तो इस तरीके से जो गांधारी का कर्ज था वो फुलफिल हो जाता है। गांधारी कर्ज करती है कि तुम एक हंटर के द्वारा मारा जाओगे और ऐसा ही होता है। एंड देन कोरस एंटर्स और क्या कहती है कि जो कलयुग है, जो एज ऑफ डार्कनेस है वो शुरू हो चुकी है आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो गाइज इस तरीके से जो हमारा ये प्ले है अंधा युग खत्म हो जाता है। सो अगर एनालिसिस की बात करें सो देखो, दिस प्ले डिपिक्ट्स एन एप्ट पिक्चर ऑफ प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे को ब्लेम करता रहता है, कुछ भी चीज गलत हो जाए हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सो दिस प्ले डिपिक्ट्स एन एप्ट पिक्चर, एकदम एक्यूरेट पिक्चर पोर्ट्रे करता है आज के टाइम की। सेंट्रलाइज्ड थीम ऑफ दिस प्ले शोकेसेस हाउ वी इजीली ब्लेम गॉड इन आवर बैड टाइम्स। यस, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम हमेशा गॉड को ब्लेम करते हैं, होता है, ये हमेशा होता है। और इसी तरीके से प्ले में भी होता है, जो गांधारी है लॉर्ड कृष्णा को ब्लेम करती है। दिस प्ले डिपिक्ट्स हाउ द फ्यूचर इज डिटरमाइंड बाय आवर प्रेजेंट एक्शंस एंड इज नॉट प्रीडेस्टाइन्ड। ये प्ले दिखाता है कि जो फ्यूचर है वो डिटरमाइंड है, हमारा जो प्रेजेंट एक्शन है वो फ्यूचर को चेंज भी कर सकता है। गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु एटसेट्रा बिगिन व्यूइंग कर्मा अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। ये कर्मा को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। दे एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बिकम्स सो ब्लिंकर्ड दैट दे कमेंस ऑन द पाथ ऑफ फर्दर डिस्ट्रक्शन। इनका जो लाइफ की तरफ एक नजरिया है वो एकदम ब्लिंकर्ड है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है और इसीलिए उसके बावजूद, इतना डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद ये समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ को, और उसके बाद और ये पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन पर ही चलते जाते हैं। दे टोटली डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ रिपेंट एंड इंस्टेड चूज द पाथ ऑफ फर्दर वायलेंस एंड कार्नेज। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी ये रिपेंट नहीं करते हैं, पछताने की बजाय ये और वायलेंस और कार्नेज के पाथ को ही फॉलो करते हैं। Presence of character of Krishna in each act through several things symbolic of the chance to repent available to Kaurava's character, but these characters are so blinded by their rage, these positive things are not visible to them. So हर एक एक्ट में कृष्णा को किसी न किसी तरीके में, किसी न किसी रूप में दिखाया गया है। सो कृष्णाज प्रेजेंस इन एवरी एक्ट सिंबॉलिक है कि जो कौरवास कैरेक्टर हैं उनके लिए एक चांस है कि वो रिपेंट करे, पछतावा कर लें थोड़ा बहुत, बट उनको ये पॉजिटिव थिंग्स दिख ही नहीं रही हैं, वो इन पॉजिटिव थिंग्स को देखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपने व्यूज में, अपने गुस्से में इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं। प्लेराइट क्लियरली डिपिक्ट्स हाउ वॉर्स आर डिस्ट्रक्टिव फॉर बोथ द साइड्स। एग्जैक्टली यहाँ पर जो धर्मवीर भारती हैं वो दिखा रहे हैं कि वॉर कोई भी जीते लेकिन वॉर का जो डिस्ट्रक्शन है वो दोनों साइड्स को ही अफेक्ट करता है। इट डजेंट मैटर वेदर यू लूज और विन, अ वॉर कैन ओनली लीड टू द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड पीस। एग्जैक्टली, कोई भी जीते कोई भी हारे, डजेंट मैटर, नुकसान दोनों तरफ का होता है, ह्यूमन लाइव्स और पीस दोनों तरफ से ही खराब हो जाता है।
शांति भंग हो जाती है। वॉर से कुछ नहीं, सिर्फ ह्यूमन लाइफ खत्म होती है और शांति भंग होती है। So guys, that's all about analysis. Now we'll discuss about the themes. So themes are the self-enchantment, disillusionment, exactly, blind age and violence and war. ये आपको themes मिल जाएंगी। मैंने आपके साथ अभी ऊपर act डिस्कस किया। अगर आप इनको act के पर्सपेक्टिव से समझोगे, so these all are the themes. इसके अलावा भी और themes आपको मिल जाएंगे इस प्ले में। And if we discuss about the symbols, then war is the symbol which symbolizes the destruction. एंड ब्लाइंड एज इज सिंबलाइजेस कि अब सब कुछ बुरा ही होने वाला है। जो पीपल है उनका व्यू पॉइंट कितना ज़्यादा करप्ट हो चुका है, आइडियाज़ करप्ट हो चुके हैं एंड द डीड्स भी करप्ट हो चुकी हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्ले अंधा युग। और गाइज इस प्ले को आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे आई होप। और देखो ये प्ले क्या दिखा रहा है, बेसिकली जो महाभारत का लास्ट डे था उस दिन का पूरा इंसिडेंट बताया। किस तरीके से जो भीम और दुर्योधन के बीच में फाइट होती है, दुर्योधन मर जाता है, सभी कौरवास मर जाते हैं और गांधारी इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है। संजय उनको पूरा बेशक से इंसिडेंट नरेट करके बताते हैं, बट लास्ट में जाकर मर जाते हैं ये और संजय वुंडेड हो जाते हैं। और किस तरीके से जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा पर क्वेश्चन बन सकता है इसमें इस प्ले में, क्योंकि जो अश्वत्थामा उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था यहाँ पर और वो गुस्से में कुछ भी चीज़ समझ नहीं पाते हैं, उनके कैंप में घुस जाते हैं, इवन दो एक ओल्ड बेगर को मार देते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता। और साथ साथ कलयुग इज ऑल्सो अ थीम। सो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इस तरीके के क्वेश्चंस। सो गाइज अब भी अगर आपको कोई डाउट है इस प्ले में, देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। I'll give the link of all the 3 in the description box। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।